नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और निर्देश दिए कि वो जांच में शामिल हो। इसके साथ ही कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को फटकार भी लगाई है और कहा कि उन्हें जांच में शामिल होना ही होगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अब संबंधित एपिसोड पर कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप कोई भी शब्द बोल सकते हैं और समाज को हल्के में ले सकते हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि दुनिया में कौन सा व्यक्ति ऐसे शब्दों को पसंद करेगा? अगर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये साफ तौर पे दिखाई दिया जा सकता है। तो ये व्यक्ति भी सिर्फ प्रचार चाहता है ऐसा दिखाई देगा। जो शब्द आपने चुने हैं उनसे माँ बाप बहनें शर्मिंदा होगी और पूरे समाज को शर्म महसूस होगी। आपके और आपके साथियों के मानसिकता से एक विकृत सोच दिखाई देती है। हमारी न्यायिक व्यवस्था कानून के शासन से बंधी हुई है। अगर धमकियां दी गई है तो कानून अपना काम जरूर करेगी। जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, क्या आप इस प्रकार के बयानों का बचाव कर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि अश्लीलता के मापदंड क्या होते हैं। अगर ये अश्लीलता नहीं है तो क्या है? देखिए, आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आपको हर प्रकार की बात करने का लाइसेंस मिल गया है? हमें दिखाया जाए दोनों एफआईआर की सामग्री एक समान है जबकि उनके आरोप अलग अलग बताए जा रहे हैं। जस्टिस ने साफ तौर पे कहा कि ये दो अलग अलग प्रकार के अपराधों से संबंधित है। इसमें जिम्मेदारी की कमी है और ये किसी व्यक्ति की नैतिकता का सवाल नहीं है, बल्कि वो अपने माता पिता का भी अपमान कर रहे हैं। इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ गलत है जो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से फैलाया गया। कोर्ट को उसका पक्ष क्यों लेना चाहिए? क्या ये सोचना चाहिए कि वो अपनी लोकप्रियता के कारण कुछ भी बोल सकता है और समाज को हल्के में ले सकता है? ये था सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान जिसे आपने समझा। लेकिन आखिर ये मामला किस तरह की बात रखती है और कहां से जुड़ी हुई है, इस बात पर जोर दिया जाए तो आपको बताएं कि सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया यानी बियर बाइसेप्स एक कंट्रोवर्शियल कमेंट को लेकर के अभी हाल ही में न्यूज में बने हुए हैं। समय रैना के शो में गेस्ट बनकर आए रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से ऐसा सवाल किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि यूट्यूब से उनका वीडियो हटा दिया गया और रणवीर ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है और समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट को बंद करने के साथ साथ रणवीर पर सख्त एक्शन लेने की भी मांग की जा रही थी। पूरा कंट्रोवर्सी बताने से पहले आपको हम इस शो के बारे में बताते हैं। जी हाँ, इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में हम आपको बताएंगे, उसकी जानकारी दे देते हैं। ये शो समय रैना का है जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और शो को होस्ट करते हैं जिसे यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जाता है। ये एक कॉमेडी शो है जिससे कंटेस्टेंट को 90 सेकंड में अपनी टैलेंट दिखाने का यानी प्रदर्शन करने का एक मौका दिया जाता है। कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस के बाद अपना स्कोर खुद देते हैं और अगर ये स्कोर जूरी के स्कोर से मैच हो जाता है तो वो शो जीत जाते हैं। कुछ एपिसोड्स सिर्फ पेड मेंबर्स ही देख सकते हैं। अब आते हैं शो इंडियाज गॉट लेटेंट के कंट्रोवर्सी पर। हाल ही में स्ट्रीम हुए शो के लेटेस्ट एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया गेस्ट बनकर आए हुए थे। उनके साथ आशीष चंचलानी और अपूर्व मखीजा भी थे। इस शो में एक कंटेस्टेंट से उनकी परफॉर्मेंस के बाद रणवीर अलाहाबादिया ने पेरेंट्स से संबंधित ऐसा सवाल किया जो कि हम यहाँ आपको नहीं बता सकते। उस पर काफ़ी शोर शराबा हो गया।
वो यही नहीं रुके, फिलहाल वो फीमेल कंटेस्टेंट को भी एक आपत्तिजनक काम करने के लिए 2 करोड़ का ऑफर भी देते हुए दिखाई दिए। और इसके साथ जूरी में मौजूद सिंगल फीमेल अपूर्वा मखीजा भी कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स कर रही थी। ये वीडियो क्लिप्स शेयर करते हुए लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद शो और इसकी जूरी दोनों कंट्रोवर्सी में आ गई। अब इस शो को बंद करने की भी मांग हो रही थी और असम के गुवाहाटी में रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्व मखीजा के साथ साथ 5 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।